दोस्तों, आज का टॉपिक शायद आपके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक है, क्योंकि यहीं से हमारी स्टॉक इन्वेस्टिंग की असली शुरुआत होती है। हम अक्सर देखते हैं कि कोई स्टॉक 100 रुपये का है, कोई स्टॉक 500 रुपये का है और कोई 5000 का। लेकिन सिर्फ स्टॉक का प्राइस देखकर क्या हम बता सकते हैं कि कौन सा स्टॉक सस्ता है और कौन सा महंगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि दोस्तों कई बार 100 रुपये का स्टॉक भी बहुत महंगा हो सकता है और 1000 का स्टॉक भी अपने बिजनेस के हिसाब से सस्ता हो सकता है। अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल आता है, आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि जिस स्टॉक को हम खरीदने जा रहे हैं उसका प्राइस उसकी वैल्यू के मुकाबले ज़्यादा है या कम? और अगर आप यह समझने में गलती करते हैं तो एक अच्छी कंपनी खरीदने के बाद भी आपका रिटर्न उतना अच्छा नहीं हो सकता जितना आपने सोचा था, क्योंकि आखिर में रिटर्न सिर्फ कंपनी से नहीं आता, आपने उस कंपनी को किस प्राइस पर खरीदा यह भी बहुत मैटर करता है। यही वजह है कि स्टॉक खरीदने से पहले सिर्फ यह देखना काफ़ी नहीं है कि कंपनी अच्छी है या नहीं, आपको यह भी समझना होगा क्या यह स्टॉक आज की प्राइस पर खरीदने लायक है। और दोस्तों, अच्छी बात यह है कि स्टॉक सस्ता है या महंगा, इसे समझने के लिए आपको कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। आज के वीडियो में हम इसे एकदम आसान और प्रैक्टिकल तरीके से समझेंगे। हम देखेंगे कि प्राइस और वैल्यू में क्या फ़र्क है, वैल्यूएशन को कैसे समझें, किन नंबर पर ध्यान दें और कब कोई लो प्राइस्ड स्टॉक भी महंगा हो सकता है। तो आज सिर्फ स्टॉक का प्राइस नहीं देखेंगे, आज कोशिश करेंगे ये समझने की कि उस प्राइस के पीछे की असली वैल्यू क्या है। और दोस्तों, अगर आप ऐसे ही प्रैक्टिकल स्टॉक इन्वेस्टिंग और एनालिसिस से जुड़े वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए बिना किसी कन्फ्यूजन के शुरुआत करते हैं, कैसे पता करें कि आपका स्टॉक सस्ता है या महंगा। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में सबसे पहली गलती यही होती है, इन्वेस्टर कहता है कि यह स्टॉक 100 रुपये का है इसलिए सस्ता है, और दूसरा कहता है कि यह स्टॉक 5000 का है इसलिए महंगा है। लेकिन स्टॉक का एब्सोल्यूट प्राइस हमें यह नहीं बताता कि वह सस्ता है या महंगा। मान लीजिए एक कंपनी का स्टॉक 100 रुपये का है लेकिन कंपनी बहुत कम प्रॉफिट कमा रही है। दूसरी कंपनी का स्टॉक 1000 का है लेकिन वह हर साल स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट और कैश फ्लो जनरेट कर रही है। तो सिर्फ 100 रुपये देखकर पहली कंपनी को सस्ता कहना और 1000 देखकर दूसरी कंपनी को महंगा कहना सही नहीं होगा। स्टॉक प्राइस सिर्फ एक नंबर है, हमें देखना है कि उस प्राइस के बदले हमें कंपनी में क्या मिल रहा है, यानी प्राइस क्या है और वैल्यू क्या है, दोनों को अलग अलग समझना होगा। दोस्तों, अब सवाल आता है कि वैल्यू समझें कैसे। इसके लिए हमें कंपनी की कुछ बेसिक चीज़ें देखनी होंगी, जैसे रेवेन्यू कितना है, प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट किस स्पीड से बढ़ रहा है, कैश फ्लो कैसा है, डेट कितना है, बिजनेस की क्वालिटी कैसी है, और सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचर में कंपनी कितना ग्रो कर सकती है। क्योंकि आज की वैल्यू सिर्फ आज के नंबर से नहीं बनती, इन्वेस्टर फ्यूचर की अर्निंग पोटेंशियल के लिए भी प्राइस देता है। यही वजह है कि एक फास्ट ग्रोइंग कंपनी का पीई ज़्यादा हो सकता है और फिर भी वह ऑटोमेटिकली ओवर प्राइस्ड नहीं होती, और एक स्लो ग्रोइंग कंपनी का पी कम हो सकता है और फिर भी वह जरूरी नहीं कि सस्ती हो। दोस्तों, अब आते हैं एक महत्वपूर्ण पॉपुलर वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर, पीई रेशियो यानी प्राइस टू अर्निंग रेशियो। सिंपल लैंग्वेज में समझें तो यह बताता है कि इन्वेस्टर कंपनी की एक यूनिट अर्निंग्स के लिए कितना प्राइस देने को तैयार है। मान लीजिए किसी कंपनी की अर्निंग पर शेयर 20 रुपये है और स्टॉक प्राइस 400 रुपये है, तो पीई 20 आसपास होगा। अब इन्वेस्टर अक्सर यहाँ गलती करता है, वो कहता है पीई 20 है इसलिए सस्ता है, लेकिन यह कंक्लूजन इनकम्प्लीट है। आपको पूछना होगा कि 20 किसके मुकाबले, इंडस्ट्री का पीई क्या है, कंपनी की ग्रोथ कितनी है, पास्ट में कंपनी किस रेट से ग्रो हुई,
फ्यूचर में ग्रोथ की संभावना क्या है, बिजनेस क्वालिटी कैसी है। अगर एक कंपनी 25% की ग्रोथ कर रही है और दूसरी सिर्फ 5% की, तो दोनों का समान पीई होना अपने आप में पूरी कहानी नहीं बताता। इसलिए पीई को कॉन्टेक्स्ट के साथ देखना चाहिए। दोस्तों, यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए किसी स्टॉक का पीई 8 है, आपको लगेगा वाह इतना लो पीई स्टॉक तो बहुत सस्ता है। लेकिन अगर कंपनी की अर्निंग्स लगातार गिर रही है, इंडस्ट्री का फ्यूचर कमज़ोर है, डेट बढ़ रहा है या बिजनेस में कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, तो लो पीई एक वार्निंग भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि मार्केट कभी कभी फ्यूचर की प्रॉब्लम को पहले प्राइस में रिफ्लेक्ट करना शुरू कर देता है। इसलिए लो पीई देखकर एक्साइटेड होने से पहले पूछिए, अर्निंग्स इतनी सस्ती क्यों मिल रही है? यह सवाल आपको कई वैल्यू ट्रैप से बचा सकता है। दोस्तों, अब इसका दूसरा साइड देखिए। मान लीजिए किसी कंपनी का पीई 50 है, इन्वेस्टर तुरंत कहता है कि बहुत महंगा स्टॉक है। लेकिन अगर कंपनी तेजी से ग्रो कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी स्ट्रांग है, डेट कम है, कैश फ्लो अच्छा है और आने वाले वर्षों में अर्निंग्स काफ़ी बढ़ने की रीजनेबल संभावना है, तो हो सकता है कि मार्केट उस ग्रोथ के लिए प्रीमियम प्राइस दे रहा हो। अब इसका मतलब यह नहीं है कि पीई 50 वाला स्टॉक जरूर अच्छा इन्वेस्टमेंट है। बस इतना समझिए कि हाई पीई और ओवर वैल्यूएशन एक ही चीज़ नहीं है। आपको ग्रोथ और प्राइस के बीच रिलेशनशिप देखनी होगी। दोस्तों, अब एक बहुत सिंपल फ्रेमवर्क समझते हैं। अगर स्टॉक की प्राइस लगातार बढ़ रही है, तो सिर्फ प्राइस देखकर डरने की ज़रूरत नहीं। देखिए क्या अर्निंग्स उसी डायरेक्शन में बढ़ रही है। मान लीजिए स्टॉक प्राइस पिछले कुछ वर्षों में काफ़ी बढ़ी, लेकिन कंपनी की अर्निंग्स भी लगातार स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखा रही है, तो प्राइस इंक्रीज को सिर्फ स्टॉक महंगा हो गया कहकर ख़त्म नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ अगर स्टॉक प्राइस तेजी से बढ़ रहा है लेकिन अर्निंग्स उस स्पीड से नहीं बढ़ रही, तो वैल्यूएशन ज़्यादा स्ट्रेच हो सकती है। इसलिए मेरा पर्सनल एनालिसिस ये है कि प्राइस को अकेले मत देखिए, प्राइस के पीछे अर्निंग्स की कहानी भी देखिए। दोस्तों, अब एक और चीज़ जो कई इन्वेस्टर मिस कर देते हैं, कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, हेडलाइन अच्छी लगती है, लेकिन प्रॉफिट उसी स्पीड से नहीं बढ़ रहा, या रेवेन्यू बढ़ रहा है लेकिन कैश फ्लो कमज़ोर है, तो सिर्फ सेल्स ग्रोथ देखकर स्टॉक को अट्रैक्टिव मानना सही नहीं है। आपको यह भी देखना होगा कि ग्रोथ क्वालिटी ग्रोथ है या नहीं, क्योंकि बिजनेस का गोल सिर्फ ज़्यादा सेल्स करना नहीं, आखिर में इन्वेस्टर के लिए इम्पोर्टेंट है प्रॉफिट कितना बन रहा है और वह प्रॉफिट कैश में कितना कन्वर्ट हो रहा है। यहीं से वैल्यूएशन ज़्यादा मीनिंगफुल बनती है। अब मान लीजिए दो कंपनियां हैं, दोनों का प्रॉफिट लगभग समान है, दोनों का पीई भी सिमिलर है, लेकिन पहली कंपनी पर बहुत कम डेट है और दूसरी कंपनी हैवली लेवरेज्ड है। क्या दोनों को समान क्वालिटी का इन्वेस्टमेंट माना जा सकता है? जरूरी नहीं। डेट बिजनेस रिस्क बढ़ा सकता है, खासकर तब जब अर्निंग्स कमजोर या इंटरेस्ट कॉस्ट बढ़े। इसलिए जब आप स्टॉक की वैल्यूएशन देख रही हो तो सिर्फ पीई पर मत रुकिए, कंपनी की बैलेंस शीट भी देखिए, क्योंकि कभी कभी सस्ता दिखने वाला स्टॉक अपने डेट की वजह से उतना अट्रैक्टिव नहीं होता जितना पहली नज़र में लगता है। अब अगला तरीका, पीयर कंपैरिजन। अगर आप किसी बैंकिंग कंपनी को देख रहे हैं तो उसे उसी इंडस्ट्री की दूसरी कंपनी से कंपेयर करना ज़्यादा यूजफुल होगा। अगर किसी कंज्यूमर कंपनी का एनालाइज कर रहे हैं तो उसके रिलेवेंट पीयर्स देखिए। आप कंपेयर कर सकते हैं पीई, ग्रोथ, प्रॉफिट मार्जिन, आरओई, डेट, कैश फ्लो। लेकिन यहाँ भी एक गलती मत कीजिए, सिर्फ यह देख कर के दूसरी कंपनी का पीई 20 है और इसका 12 है, इसलिए ये सस्ता है। ऐसा करना गलत हो सकता है। हो सकता है कि दूसरी कंपनी की ग्रोथ बेहतर हो, मैनेजमेंट बेहतर हो, बिजनेस मोड मजबूत हो, डेट कम हो। इसलिए पीयर कंपैरिजन का मतलब सिर्फ नंबर कंपेयर करना नहीं है, नंबर के पीछे की क्वालिटी भी कंपेयर करनी चाहिए।
दोस्तों अब यहाँ एक डीपर पॉइंट है, किसी कंपनी की वैल्यू सिर्फ उसके करंट प्रॉफिट से तय नहीं होती, बिजनेस क्वालिटी भी बहुत मैटर करती है। क्या कंपनी के पास स्ट्रॉन्ग ब्रांड है? क्या उसके पास कंपेटिटिव एडवांटेज है? क्या कस्टमर आसानी से कंपेटिटर के पास जा सकता है? क्या कंपनी अपने प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ा सकती है? क्या मैनेजमेंट कैपिटल को सही तरीके से एलोकेट करती है? क्या बिजनेस 5-10 साल बाद भी स्ट्रॉन्ग रहने की संभावना है? यानी एक ग्रेट बिजनेस को कभी कभी मार्केट प्रीमियम वैल्यूएशन दे सकता है, लेकिन इन्वेस्टर को यह भी देखना है कि क्या वह प्रीमियम प्राइस जस्टिफाइड है। यही असली सवाल है। अब मैं आपको एक सिंपल फ्रेमवर्क देता हूं। जब भी आप जानना चाहते हैं कि कोई स्टॉक सस्ता है या महंगा, तो 5 सवाल पूछिए। सवाल नंबर 1, कंपनी कितना कमाती है? सवाल नंबर 2, कंपनी की अर्निंग्स कितनी तेजी से बढ़ रही हैं? सवाल नंबर 3, उस ग्रोथ के लिए मार्केट कितना प्राइस दे रहा है? सवाल नंबर 4, कंपनी की बैलेंस शीट और कैश फ्लो कितनी स्ट्रॉन्ग है? सवाल नंबर 5, करंट वैल्यूएशन को बिजनेस क्वालिटी और फ्यूचर ग्रोथ जस्टिफाई करती है या नहीं? अगर आप इन 5 सवालों को समझ लेते हैं तो सिर्फ स्टॉक प्राइस देखकर डिसीजन लेने की गलती काफ़ी कम हो सकती है। दोस्तों अब एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, मार्केट प्राइस और इंट्रिंसिक वैल्यू। मार्केट प्राइस वह है जिस प्राइस पर स्टॉक अभी मार्केट में ट्रेड कर रहा है, लेकिन इंट्रिंसिक वैल्यू एक एस्टीमेट है कि बिजनेस की फ्यूचर कैश जनरेट और अन्य फंडामेंटल्स फैक्टर्स को देखते हुए उसकी रीजनेबल वैल्यू क्या हो सकती है। यह कोई एग्जैक्ट नंबर नहीं है। यही बात बहुत ज़रूरी है। किसी भी वैल्यूएशन मॉडल से आप एक प्रिसाइड फ्यूचर वैल्यू की गारंटी नहीं निकाल सकते, क्योंकि फ्यूचर अर्निंग्स, ग्रोथ, इंटरेस्ट रेट्स, कंपटीशन और कई दूसरे फैक्टर बदल सकते हैं। इसलिए वैल्यूएशन को एक रेंज और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सोच के साथ देखना ज़्यादा प्रैक्टिकल है। दोस्तों अगर कोई आपसे कहता है कि पीई 15 से नीचे है तो स्टॉक सस्ता है, पीई 30 से ऊपर है तो स्टॉक महंगा है, तो ऐसे फिक्स्ड रूल्स से सावधान रहिए, क्योंकि हर इंडस्ट्री अलग होती है, हर बिजनेस ग्रोथ अलग होती है, हर कंपनी की क्वालिटी अलग होती है और मार्केट कंडीशन भी बदल सकती है। इसलिए एक रेशियो आपको क्लू दे सकता है, लेकिन पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन नहीं। एक नंबर आपको सवाल दे सकता है, आंसर नहीं। दोस्तों मेरे हिसाब से स्टॉक सस्ता या महंगा समझने का सबसे प्रैक्टिकल तरीका यह है कि आप खुद से 3 सवाल पूछिए। पहला, मैं किस बिजनेस को खरीद रहा हूँ? दूसरा, उस बिजनेस की फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल क्या है? तीसरा, उस फ्यूचर के लिए मैं आज कितना प्राइस दे रहा हूँ? अगर कंपनी शानदार है लेकिन प्राइस इतनी ज़्यादा है कि फ्यूचर की बहुत बड़ी ग्रोथ पहले ही वैल्यूएशन में शामिल हो चुकी है, तो अच्छी कंपनी भी खराब इन्वेस्टमेंट बन सकती है। और अगर कंपनी स्ट्रांग है, फ्यूचर ग्रोथ रीजनेबल है और प्राइस उस क्वालिटी के मुकाबले अट्रैक्टिव है, तो अपॉर्चुनिटी बन सकती है। इसलिए मेरा फोकस सिर्फ गुड कंपनी खोजने पर नहीं होना चाहिए, फोकस होना चाहिए गुड बिजनेस पर रीजनेबल वैल्यूएशन प्लस पर्याप्त मार्जिन ऑफ सेफ्टी। यही कॉम्बिनेशन ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों आज की पूरी बात को अगर एक लाइन में समझना हो तो सस्ता स्टॉक वह नहीं है जिसकी प्राइस कम है, और महंगा स्टॉक वह भी नहीं है जिसकी प्राइस ज़्यादा है। असल सवाल यह है, इस प्राइस के बदले मुझे बिजनेस की कितनी वैल्यू मिल रही है। 100 रुपये का स्टॉक भी महंगा हो सकता है और 1000 का स्टॉक भी रीजनेबल हो सकता है, लेकिन इसका फैसला सिर्फ प्राइस देखकर नहीं किया जा सकता। आपको देखना होगा अर्निंग्स, ग्रोथ, कैश फ्लो, डेट, बिजनेस क्वालिटी, वैल्यूएशन और फ्यूचर पोटेंशियल। और सबसे ज़रूरी, एक लो पी आपको सस्ता स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो अच्छा इन्वेस्टमेंट भी हो। इसी तरह हाई पी आपको महंगा स्टॉक दिखा सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वह खराब इन्वेस्टमेंट हो। इसलिए अगली बार जब कोई स्टॉक आपको बहुत सस्ता दिखाई दे तो तुरंत यह मत सोचिए कि यह मौका है, पहले पूछिए यह स्टॉक सस्ता क्यों है। और जब कोई स्टॉक बहुत तेज़ी से ऊपर जा चुका हो तो सिर्फ यह मत सोचिए अब तो बहुत महंगा हो गया। पूछिए क्या इसकी अर्निंग्स और फ्यूचर ग्रोथ इस प्राइस को सपोर्ट करती है, क्योंकि स्टॉक मार्केट में सिर्फ अच्छी कंपनी ढूंढना काफ़ी नहीं है,
आपको यह भी समझना है कि किस प्राइस पर वह कंपनी आपके लिए अच्छा इन्वेस्टमेंट बन सकती है, और शायद यही फर्क है एक अच्छी कंपनी खरीदने और एक अच्छी इन्वेस्टमेंट करने के बीच। क्योंकि कंपनी अच्छी हो सकती है लेकिन प्राइस गलत हो तो इन्वेस्टमेंट जरूरी नहीं कि अच्छा हो। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।